कुछ वेद हैं और पुरोहित उसके कौन है उस पर बात कर लेते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहते थे, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता, यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं, और अथर्ववेद के ब्रह्म। होत्र, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्म, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। किस काल की बात हो रही है यहाँ पे? ये बात हो रही है उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व है, तो इस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोगों के बीच क्या अंतर था, थोड़ा इस पे भी बात करते हैं। तो वैदिक आर्य जो थे, तो वैदिक आर्यों की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, और सैंधव सभ्यता जो है वो जो है नगरीय सभ्यता है। सैंधव सभ्यता की बात करें तो वो नगरीय सभ्यता है। और वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। सैंधव सभ्यता के लोग पाषाण एवं कांसे से परिचित थे, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे। कौन से? सैंधव सभ्यता के जो है। जबकि वैदिक आर्य की बात करें तो ये ठीक है, लोहे के बने उपकरणों का प्रयोग करते थे वैदिक आर्य, जिससे कृषि में क्रांति भी आई। और वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे। वैदिक आर्य यज्ञ करते थे, विलिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सैंधव सभ्यता में धर्म का स्वरूप इहलौकिक था। सैंधव सभ्यता के लोग लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। घोड़े से क्या थे? वो अपरिचित थे, और ये हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। यहाँ उल्टा है, चल रहा है। तो मतलब ऋग्वैदिक काल के आर्यों का जो पालतू पशु है घोड़ा है, और जबकि घोड़े से ये सैंधव वाले अपरिचित हैं, सैंधव सभ्यता के लोग। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच एवं सिर में हेलमेट यानी सिर त्रणा का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता हेलमेट के मतलब। वैदिक आर्यों की शिक्षा की प्रणाली मौखिक थी। सैंधव सभ्यता के लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। सिंधव सभ्यता का जो समाज था वो भी मतलब परिवार तो वहाँ था, लेकिन उसका जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। ये याद रखने वाली बातें हैं। अब हम कुछ राजनीतिक स्थिति देखते हैं इधर उत्तर वैदिक काल की ही। तो कुछ सेनानी और उसके सेनापति की बात करते हैं। जैसे सूत है वो राजा का सारथी है। सूत मतलब सेनानी है और उसका सेनापति। सूत उसका राजा का सारथी। ग्रामणी क्या है? गांव का मुखिया। भागदूत कर संग्रह करता। संग्रहीता मतलब कोषाध्यक्ष। और अच्छा वाप मतलब पासे के खेल में राजा का सहयोगी। छता मतलब प्रतिहारी। गोवी कर्तन मतलब जंगल विभाग का प्रधान। पालागल मीन्स वो दूषक। महिषी मीन्स मुख्य रानी। पुरोहित मीन्स धार्मिक कृत्य करने वाला। युवराज मीन्स हो गया राजकुमार। अब जो है सोलह संस्कारों की भी बात कर लेते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत अथवा गोदान, समावर्तन,
विवाह और अंत्येष्टि, ये सारे के सारे जो है 16 संस्कार हैं। उत्तर वैदिक काल की जो बात हो रही है 1000 से 600 BCE के बीच में, और सिंधु घाटी वाला भी टाइम पीरियड देख ही लेते हैं। चलो भी हाथ छोड़ नहीं आ रहा। प्री हड़प्पन की बात करें तो 5500 से 3300 BCE तक है। अर्ली हड़प्पन की बात करें 3300 से 2600 तक है। मैच्योर हड़प्पन की बात करें 2600 से 1900 तक है। तो ये 2600 से 1900 माना जाए मेन। और इसके बाद आपका लेट हड़प्पन की बात करें तो पोस्ट 1800 BC। कुछ नदियों के आधुनिक नाम भी याद कर लेते हैं। जब परुषणी की बात करें तो रावी नदी को कहते थे। सतुद्री सतलज नदी, अस्कनी चिनाब नदी, फितस्ता झेलम नदी, विपासा व्यास नदी, गोमती गोमल, कुंभा मतलब काबुल, सदानीरा मतलब गंडक, कुमु मतलब कुर्रम, सिंधु मतलब इंडस। अब कुछ याद करते हैं विद्वानों के नाम जो आर्यों का मूल निवास कहाँ मानते हैं। जैसे मैक्स मूलर हैं, वो मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया से मानते हैं आर्यों का स्थान। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से हैं। अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश से हैं। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आप भैया तिब्बत से हो। नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड कहते हैं दक्षिणी रूस से आए हैं आप। गंगानाथ झा कहते हैं बहर्षि देश से। गाइल्स महोदय कहते हैं हंगरी एवं डेन्यूब नदी से आए हैं। प्रोफेसर पेंका कहते हैं जर्मनी के मैदानी भाग से। जबकि अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के जो है निवासी थे। तो आज दो तरह के हम लोग पढ़ रहे हैं। ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, और फिर पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। लेटर वैदिक पीरियड को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि द आर्यन फर्दर मूव्ड टुवार्ड्स ईस्ट इन अपर गंगेटिक बेसिन in later Vedic period. They succeeded in the second phase of their expansion because they used iron weapons and horse-drawn chariots. Okay. नोट में कुछ लिखा हुआ है। परीक्षत एंड जन्मेजय वेयर फेमस रूलर्स ऑफ कुरु किंगडम। परवहना Jayavali was a popular king of Panchalas. He was a patron of learning. So exploration and excavation excavation has revealed painted grey ware sites in western UP, यानी PGW painted grey ware sites in western UP and adjoining areas of Punjab, Haryana and Rajasthan. The people of this period used eastern earthen bowls and dishes made of painted grey pottery. They also used iron weapons. Thus it is also referred as the PGW iron phase. The people of this period used eastern bowls and dishes made of painted grey pottery.
They also used iron weapons, thus it is also referred as PGW Iron Phase. The Satpatha Brahmana also refers to the expansion of Aryan to the eastern Gangetic plain. Uh, to the eastern Gangetic plain, several tribes, groups, and kingdoms are mentioned in the later Vedic literature. One important development during this period is a growth of large kingdoms. Growth of large kingdoms. Kuru and Panchala kingdom flourished in the beginning. Later, Kuru and Panchala coalesced together. Coalesced together, and Kuru and Panchala people spread over Delhi and upper and middle parts of Ganga Yamuna Doab. They set up their capital at Hastinapur, situated in the district of Meerut. The Battle of Bharat fought around 1950 BCE, in which a whole Kuru clan uh, was wiped out. Wiped out is the main theme of epic Mahabharat. However, the epic was finally compiled in the 4th century CE. After the fall of Kurus and Panchala over other Panchala's other kingdom like Kosala, Kasi, Vediha came into prominence. Magad, Ang, Vanga seem to be easternmost tribal kingdom. The later Vedic text also refer to the three division of India: Aryavarta, northern India, Madhya Desha, central India, and Dakshin Path, southern India. लेटर वैदिक लिटरेचर क्या थे? यजुर, साम, अथर्ववेदास, ब्राह्मणास, उपनिषदास एंड इपिक्स, रामायण एंड महाभारत. सो हम बात करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की. द लेटर किंगडम्स वर फाउंड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. पॉपुलर असेंबलीज ऑफ ऋग वैदिक times lost importance and royal power increased at their cost. Vidhata completely Vidata Vidatha completely disappeared. However, despite the support of Brahmanas, the Rajanyas or Kshatriyas could not establish a state system, which was not possible without the regular system of taxes and professional army. Tribal authority tended to become territorial. Princes or chiefs ruled over tribes, but the dominant tribes gave their names to the territories. For example, Panchalas were group of people, but later it denoted the name of a region. Many jana or tribes were amalgamated uh, to form janpadas or rastras in a later Vedic period. Hence, the royal power had increased along with the increase of in the size of the kingdom. The position of king became hereditary in her family. In his family, the post generally went to the eldest son. However, the succession was not always smooth, as can seen in Mahabharat. Kauravas and Pandavas practically destroyed themselves for the sake of the territory and succession. Sabha and Samiti continued to hold ground, but their character changed during this period. They were dominated by the chiefs, rich nobles, and brahmanas. Women were not allowed to sit in sabhas. However, traces of election of king are found in later Vedic texts. The one with the best physical and other qualities elected Raja. The king performed various rituals and sacrifices to strengthen his position. They include Rajsuya, means other confer supreme power, Aswamedh,
means unquestioned control over an area in which the royal horse ran untripped, and Vajpaya means chariot race. The king also assumed title like Raja Vishwajanan and Ahila Bhuvanapati, Lord of Earth, Ikrat and Samrat means sole ruler. ये हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड की।